हाँ प्रिय स्टूडेंट, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सीरीज चल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का 91 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। बी है, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होनी चाहिए। सी, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ये ऑप्शन सही है, ठीक ना? ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो, गतिविधि होना चाहिए, ठीक ना? बच्चे करके सीखते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की अवस्था का सामना करते हैं? किशोरावस्था यानी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको हम तनाव का भी अवस्था कहते हैं, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? देखो, मानव विकास का सही क्रम है, बच्चा पैदा हो तो शैशवावस्था कहते हैं इसको, बाल्यावस्था, इसके बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, दिया है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, ठीक ना, रहता है, क्या सिद्धांत है? लेमार्क का सिद्धांत है? नहीं। ये किसका सिद्धांत है? ये दिया है कि हैरिसन का सिद्धांत है, मैडुगल का सिद्धांत है, या डार्विन का सिद्धांत है। तो ये किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवंशिकता और तत्परता। क्वेश्चन 96 का बताइए कौन सा होगा? 96 का कमेंट में बताइए, ठीक ना, कि ये कौन सा आंसर सही होगा आप लोग। तो इसका बी राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है? परिवर्तन की श्रृंखला वृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक प्रस्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उपयुक्त कथन है। ये कथन किसका है, यही बताना है हमको, ठीक ना? तो ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है उसको आप कमेंट में बताइए, जल्दी करिए। इसका हरलाक का है, ठीक ना, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 99, किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार होती है? किशोरावस्था पूछ रहा है। व्यवसाय की समस्या, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। 99, क्वेश्चन नंबर 99, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, डी है पर निर्भरता। तो क्वेश्चन नंबर 100 डी, डी नहीं होगा, इसका सामूहिकता की भावना, ये बी सही होगा, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर बी। 101 देखिए, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, सीखने की गति क्षेत्र, सीखने की भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञात्मक क्षेत्र, किस क्षेत्र में आता है उसको बताना है। 101 यानी सीखने की गति क्षेत्र।
ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 102 दिया हुआ आपका, शिक्षण का विकासात्मक परिक्षेप्य शिक्षकों से यह मांग करता है, कौन सा मांग करता है? विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। बी, विकासात्मक कारणों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकूलन करें। और इसका सी हो जाएगा आपका, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। डी है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञात्मक क्षेत्र के विकास में हो। देखो केवल वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना, केवल पॉजिटिव नहीं होता है, केवल ये निगेटिव होता है। केवल ही, ये सब ऐसे शब्द होते हैं, अपने टैगवर्ड होते हैं जो आपको निगेटिव को ले जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा गलत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आपका बी राइट आंसर होगा इसमें, ठीक ना। 113 देखिए, एक 113 नंबर देखिए। 103 कह रहा, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। वृद्धि, ठीक ना। एक वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, वृद्धि नहीं होता। जैसे लंबाई का बढ़ना, ये वृद्धि हो गया आपका, ठीक ना। तो ये एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, जाके रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास लगातार चलता रहता है। तो यही कह रहा है कि एक निश्चित समय परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक ना। व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धि कहा जाता है, ठीक ना। विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक बच्चा जन्म लेता है या जन्म से या गर्भ अवस्था में ही क्या होता है, उसका विकास होता रहता है। तो ये जब तक मर नहीं जाता है तब तक ये विकास चलता रहता है, ठीक ना। तो इसका ए सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 104 मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है? सुनहरी अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, किस अवस्था को कहा जाता है? हैं, बताइए। तो इसको बाल्यावस्था को क्या कहा, बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक ना, सुनहरी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 105 सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, क्या है? मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 105 यानी डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें से क्या महत्वपूर्ण नहीं कह रहा है, नए शब्द इसमें गौर कीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, नए शब्द ध्यान में नहीं आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, पाठ्यक्रम का दोहराना, शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान और रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। इसमें से कौन राइट आंसर है उसको बताना है। पाठ्यक्रम का दोहराव, ठीक ना, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 107 समान लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेरित की जाती है। ए, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। समान आयु में दोनों के समान विकास होते हैं। लड़कियों शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। और डी है, लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। इसमें से कौन ऑप्शन सही है, ठीक ना। 107 क्वेश्चन नंबर 107 क्या होता है इसमें? लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। 2-3 वर्ष क्या होती हैं, उनका जल्दी विकास हो जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 108, दिया निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन है अहम केंद्रिता, बी प्रेरित की योग्यता, अभिरुचियाँ, और तर्क शक्ति। डी क्या है? तर्क शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 108 ए अहम केंद्रिता। क्वेश्चन नंबर 109 स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। अधिक तनाव, और देखो ये ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक ना। तो अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। तो 109 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्माण लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे है? स्वर्णिम विकास से है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, मानसिक विकास से है। तो क्वेश्चन नंबर 110 तो मानसिक विकास से है, ठीक ना। 100 क्या है? ये मानसिक विकास से। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, तो ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, या यूपी टेड हो, सी टेड हो, सी टेड हो, फिर हरियाणा टेड हो, राजस्थान टेड, मतलब बिहार टेड, हर टेड में आया हुआ, ठीक ना। तो क्वेश्चन वही आता है जो आया होता है, तो बार बार पूछता है, ठीक ना, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 विकास व्यक्ति के जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है? किस पक्ष को दर्शाता है? शारीरिक, कार्यात्मक, संरचनात्मक, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञात्मक गतिविधियां नहीं होती? खेलना, लिखना, गेंद फेंकना, सोचना। इसमें से कौन है? 112 यानी सोचना। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? कक्षा में नींद आना, परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश। क्वेश्चन नंबर 113 का कक्षा में नींद आना ये प्रभाव नहीं डालता है, ठीक ना। कह रहा है कि कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है, कौन सा कारक है? तो नींद आना तो स्वाभाविक है, ठीक ना। बच्चे को नींद आ रहा है क्लास में, तो ये स्वाभाविक है, उसके हल्का फुल्का जिससे नींद आ रहा है, ठीक ना, झपकी ले रहा है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है। तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इसमें ध्यान देना, नहीं शब्द दिया हुआ है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये तो हैं, ये तो सही है। फिर बी है विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। सी विकास एक सतत प्रक्रिया है। और डी है विकास का ही एक भाग है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। तो इसमें कौन सा होगा सही? यानी ए, ये कह रहा है पर्यायवाची है, ए ही इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक ना, एक दूसरे के, लेकिन पर्यायवाची कह रहा है, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर, या नेगेटिव पूछा है यहाँ पे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, 114 का ए। क्वेश्चन नंबर 115 बाल्यकाल होता है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। बाल्यकाल कह रहा है, बाल्यकाल कब से कब होता है, यही पूछ रहा है आपका, कब से कब होता है, तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 115 छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक ना, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16
निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम विकास के पीछे रहता है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, और डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। तो ए है 118 से 124, 111 से 118, सॉरी 18 से 24, 11 से 18, जन्म से 6 वर्ष, और डी है 9 से 12 वर्ष। तो आपका 9 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से कौन सा राइट आंसर है? यानी जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था सभी लोग जानते हैं जन्म से 2 वर्ष होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 118 का ये राइट आंसर। 119 देखिए। 119 निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। सी है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ध्यान रखना, ठीक ना? तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम स्वतंत्र प्रजातंत्र, दबाव नहीं होना चाहिए ठीक बच्चों पर, ठीक ना? ये ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 120 देखिए। हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में किस व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करता है हाल का सिद्धांत? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। 120 क्वेश्चन नंबर 120 किशोरावस्था का विकास, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो। व्यवहारवादी ने कहा, डाटा दिया, ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। देखो, एक बालक को आप जिस रूप में ढालोगे वो ढल जाएगा। अगर बालक को आप चोर बनाना चाहते हो तो चोर बन जाएगा, अगर बालक को वकील बनाना चाहते हो तो वकील बन जाएगा, अगर डॉक्टर बनाना चाहते हो डॉक्टर बना जाएगा, ठीक ना? ये व्यवहारवादियों का एक कथन था। वास्तव में ये है, जैसा परिवेश होगा, जैसा उसको आप ढालेंगे उस रूप में वो ढल जाएगा। तो किसने कहा था? फ्रिकमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल, जीगर। किसने कहा था? 121 वाटसन ने कहा था, ठीक ना? वाटसन, सन इसमें हमेशा याद रखें सन, क्योंकि बेटा को जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा। या तो चोर बनाए, बदमाश बनाए, डाकू बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, डीएम बनाए, ये बन जाएगा, ठीक ना? परिवेश वैसा देना पड़ेगा, उसका माहौल देना पड़ेगा, उसे तैयारी करनी, उसे प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा वैसा। तो ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। तो 121 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। अब आज का यहीं तक रहने दीजिए, ठीक, धन्यवाद। तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।